इस नाम नेहाद रियासत मदीना का सो कॉल्ड वाली वो कठपुतली हुक्मरान, वो तकरीर खां, जिसकी हैसियत चपरासी से भी गई गुजरी है। इमरान खान की हैसियत इस मुल्क में चपरासी की भी नहीं। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और हर जगह जाके कहने के लिए तैयार हूं। इस मुल्क में इमरान खान एक भूसी टुकड़े वाला मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर बता गया इस मुल्क में पप्पा जानी की हुकूमत है और पप्पा जानी का गुलाम है इमरान खान। ये मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखो यार, पाकिस्तानी रुपया जो है ना वो एशिया की बदतरीन करेंसी है। ठीक है जी, भारतीय रुपया हमसे आगे है, बांग्लादेश का टका हमसे आगे है, अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे है। कि इंडिया 0% रिसेशन होने के चांसेस में है। रिसेशन मींस के डाउनफॉल जो है जीडीपी का वो, और साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन अगर हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इंडियन लॉबी के साथ चल रहा है। वो आपको पैसे लेने देंगे, आपको वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो। जो आदमी कपड़ों की तरह, अंडरवेयर्स की तरह, अपने सॉक्स की तरह, अपने मोज़ों की तरह, जुराबों की तरह से अपनी सियासी वफादारी बदलता हो, जो एक मिनट पे कहीं और दूसरे मिनट पे कहीं होता हो, जो अभी ये कहे कि ये गड्ढा है और दूसरे मिनट पे कहे नहीं ये तो चांद है, इसकी रिफ्लेक्शन दर हकीकत आपको जो है वो नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से तहलका मचाया और पूरी दुनिया जो है वो एक बार फिर से भारत की कायल हो चुकी है। दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना के आने के बाद पूरी दुनिया की बैंड बज चुकी थी और ख़ास करके जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अब बड़े बड़े देशों, यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका तक भी पहुँच चुकी थी, उसमें भारत ने जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बचाया और आज भी जो हमारे यहाँ महंगाई है वो 7% से कम है, ये मैनेज करना जो है वो इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और खुद अमेरिका इस बात को मान रहा है। दोस्तों, आपने एक न्यूज़ भी सुना होगा कि आज खुद हमारी वित्त मंत्री ने ये बात बताया है कि हमने 7% जो कम महंगाई है उसको कम रखने में हमने अहम भूमिका निभाई है और हमारी जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया है। और खुद पूरी दुनिया जहाँ पर जो महंगाई है वो 20 से 25% या मतलब जो पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे देशों में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो सुपर पावर देश भी हैं या फिर जो डेवलप कंट्री है उनकी भी बात की जाए तो वो 10% से ऊपर है। उसमें अगर इंडिया का 7% से कम है, ये दिखाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की टीम है वो कितनी काबिल टीम है और वो लगातार अपने देश के लिए काम कर रही है। और जो महंगाई पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं उन दिनों में ही भारत ने ऐसा काम कर दिखाया। इससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी आवाम है और जो पाकिस्तानी मीडिया उनका इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो है डाउनफॉल और जीडीपी डाउनफॉल या इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो 0 पे है। रिसेशन उनकी बिल्कुल 0 है। पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों की 20% है, श्रीलंका की 85% है। आपको क्या लगता है कि इंडिया की 0 क्यों है? देखें, सबसे पहली बात तो इंडिया के जो पॉलिटिशियन हैं मेरे ख्याल से वो अपने मुल्क के लिए लॉयल हैं ज़्यादा, पाकिस्तान की निस्बत। बिल्कुल लॉयल तो नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि देखें, जैसे जब कोरोना आया तो और उन्होंने रशिया से जो पेट्रोल ख़रीदा है तो वो उन्होंने ये जो क्या कहते हैं उसको दुबई की करेंसी में ख़रीदा है और डॉलर्स में नहीं ख़रीदा उन्होंने। ठीक है, तो अब कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों पे कुछ ट्रांजैक्शन जो उनकी ऐसी हो रही हैं जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो इंडियन रुपीज़ के अंदर करना शुरू कर दी उन्होंने। तो ये भी एक वजह है कि उनकी इकॉनमी अच्छी है। इस नाम नेहाद रियासत मदीना का सो कॉल्ड वाली वो कठपुतली हुक्मरान, वो तकरीर खां, जिसकी हैसियत चपरासी से भी गई गुजरी है। इमरान खान की हैसियत इस मुल्क में चपरासी की भी नहीं। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और हर जगह जाके कहने के लिए तैयार हूं। इस मुल्क में इमरान खान एक भूसी टुकड़े वाला मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर बता गया इस मुल्क में पप्पा जानी की हुकूमत है और पप्पा जानी का गुलाम है इमरान खान। कौन नहीं जानता? फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जस्टिस वजी के खिलाफ हद तक की इज्जत के दावा करेंगे। इज्जत इमरान खान की या फवाद चौधरी की? अल्लाह माफ करे, इनकी भी इज्जत होगी। ये उस एटॉमिक पावर का हशर है जो दुनिया पे हुक्मरानी के ख्वाब जिसके हुक्मरान देखते हैं, जिसकी क़यादत जो है, जिसकी शेर नर क़यादत, एटम बम की हिफाजत करने वाली क़यादत। एटम बम लोगों की हुकूमतों की, लोगों की हिफाजत करता होगा मुअज़्ज़िब मुल्कों में। यहाँ हम और हमारी क़यादत चाहे इधर की हो चाहे उधर की, चाहे दरवाज़ा नंबर 5 की हो चाहे दरवाज़ा नंबर 5 लाने वालों की, उनके ज़रिए से हुकूमत के मज़े लूटने वालों की, यहाँ हम सब मिलकर के इस एटम बम की हिफाजत कर रहे हैं। फवाद चौधरी ही ज़रिया बने हैं आवाम की दिल जलाने का। कितनी शान तफाखुर से, कितनी ढिठाई से फवाद चौधरी ने इतनी मुश्किल बात कह दी जो कोई शरीफ आदमी कहते हुए 5 लाख दफ़ा सोचता। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल भेड़ियाज, व्हेन इट कम्स टू मुकर्रब टू गेट नंबर 5,
आपको ये जरूर, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मुझे 10-11 साल हो गए इस फील्ड में जर्नलिज्म की, मगर मैं ये जरूर कहूंगी सर कि यूथ का कोई मुझे जो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा इस वक्त। जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, मेरा ख्याल है उनका कोई खास फ्यूचर यहाँ नहीं है और उनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएं। इसलिए कि और निकल जाने के लिए भी हर किसी को तो जाहिर है हर कोई जा भी नहीं सकेगा, क्योंकि अब यूरोपियन, अमेरिका, कनाडा सब जगह पे लोग होशियार हो गए होंगे कि अब सारा पाकिस्तान जो है वो उनकी तरफ आना शुरू करेगा। क्योंकि जब ये डिग्रीज लेकर घूमेंगे और इनके पास जॉब नहीं होगी तो वो डिग्री किस काम की होगी। अब मोस्ट ऑफ द, जैसे मीडिया में आप देखते हैं मोस्टली जो है वो लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में भी जॉब्स नहीं है। उसके बाद जिस तरह से बाकी फील्ड्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो या कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन किसी जगह पे भी जो है वो लोगों के पास कोई वैकेंसी नहीं है कि वहां पे जॉब मिल सके। तो वो डिग्री जो है वो उनके किस काम की होगी। फिर हमारे यहाँ जिस तरह की डिग्रीज होती हैं, आप तो खुद टीचर हैं सर, कि मतलब रटे रटाए के ऊपर एग्जाम्स होते हैं और फिर रट्टा मार के जो है बगैर समझे लोग पेपर में लिखकर आ जाते हैं और उसके ऊपर पास भी हो जाते हैं और उनको मतलब मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो लेकिन हम जो स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, हम उनको सिखा कुछ नहीं रहे, हम उन्हें समझा कुछ नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा जो है वो फेलियर है पाकिस्तान का, और इस वजह से जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में हमारी यूथ का कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि बाहर भी कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बाहर भी इस तरह के लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उनके यहाँ तो भाई आपको काम करके दिखाना होता है ना, उनके यहाँ ये नहीं है कि जी वो जो यहाँ से डिग्रीज दिखा देते हैं हमने ये किया है, तो वो चीज नहीं चलती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि वैसे तो खैर इकोनॉमी तो खराब है ही, लेकिन क्योंकि हमने कभी भी एजुकेशन के ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी, जो कि बांग्लादेश ने दी है, इंडिया ने दी है। अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया होता तो हमारे स्टूडेंट्स को तो लोग फौरन बाहर की तरफ निकल जाते और जॉब मिल जाती। अभी मिलती है लेकिन बहुत कम लोग हैं। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी इंडिया के जो इकोनॉमी है उसके बारे में और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया लगातार जो है वो इंडिया से इकोनॉमी की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो नहीं जानते कि इंडिया अब कहाँ चला गया और पाकिस्तान जो है अभी वो कहाँ पर बैठा हुआ है। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है उनका ही एक अच्छा कारण है, और नरेंद्र मोदी जी की टीम ने जिस प्रकार से काम किया है उसको भी देखते हुए कहा जा सकता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि हम भारत को सुपर पावर बनाने की तरफ बढ़ेंगे, वो साफ दिखते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि आज पूरी दुनिया सुपर पावर ऐसा देश जो है वो भारत की तारीफ़ कर रहा है और भारत के मैनेजमेंट की तारीफ़ कर रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने इंटरव्यू में बताया कि जिस समय कोरोना आया था उसके बाद से जिस प्रकार डेवलप कंट्री में महंगाई बढ़ी और महंगाई जो है वो 10% से ऊपर रही, और गरीब देशों की बात की जाए तो वहाँ पे तो हालत ही ख़राब थी, उसमें इंडिया ने 7% से कम जो महंगाई है वो रखी। और ये दिखाता है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की। हालांकि फिर भी महंगाई जो है वो यहाँ पे बढ़ी है, क्योंकि हमारी जो पूरी सोसाइटी है उसमें काफ़ी परसेंट जो है वो गरीब परिवार से आते हैं और उनको इस महंगाई में काफ़ी जो है वो अच्छे दिन देखने को नहीं मिले हैं। और इसीलिए वो लगातार जो नरेंद्र मोदी जी उनको टारगेट भी कर रहे हैं। लेकिन उनको भी ये बात समझ लेना चाहिए कि आज पूरी दुनिया महंगाई कितनी है और जो तेल या फिर जो चीज़ें हैं वो इंडिया से नहीं निकलती बल्कि दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है और वो पैसा जो है वो उनको देना पड़ता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।